एक युवती जिसके हाथों में बचपन से ही शारीरिक समस्या थी, आज अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा बोर्ड परीक्षा देने आई थी। वह अपने मुंह की मदद से उत्तर पत्र खोलने और लिखने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार असफल हो रही थी। घंटी बजते ही परीक्षा समाप्त हो गई और उसके भीतर गहरा दुख भर गया, क्योंकि उसका सपना अधूरा रह गया था। पहले के वर्षों में विद्यालय उसकी मदद के लिए विशेष लिखने वाले सहायक की व्यवस्था करता था, लेकिन इस बार सहायक ट्रैफिक जाम में फंस गया और समय पर पहुंच नहीं पाया। लड़की स्कूल के बाहर इधर उधर लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। ऊपर से एक बाइक भी लगभग उससे टकरा गई। थकी हारी वह वापस कक्षा में गई, लेकिन शिक्षक भी कुछ नहीं कर पाए। लगातार मिले इन झटकों के कारण वह मानसिक रूप से टूटने लगी। स्थिति इतनी कठिन हो गई कि स्कूल ने तुरंत उसके भाई को सूचना भेजी। भाई रास्ते में फंसा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे बहन की हालत का अंदाजा हुआ, वह दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा। उधर स्कूल में मौजूद एक युवक लौह स्तंभ टीजू ने भी देखा कि लड़की गंभीर तनाव में है। वह पूरी ताकत से ऊपर की ओर भागा ताकि उसे संभाला जा सके, लेकिन भीड़ में हलचल मच गई और लड़की अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर उसका भाई गहरे सदमे में था और लौह स्तंभ भी बेहद दुखी था। इस घटना की असली वजह थी फोबॉय नाम के गुंडों द्वारा सड़क को 3 घंटे तक बंद रखा जाना, क्योंकि मंत्री की बेटी अर्मी को उसी रास्ते से गुजरना था। भाई जब सच्चाई जानता है तो वह पुलिस स्टेशन जाकर न्याय की मांग करता है, लेकिन एक इशारे में पुलिस और गुंडे मिलीभगत साबित हो जाते हैं। कुछ दिन बाद भाई पर हमला किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लौह स्तंभ को यह सब पता चलता है और वह दोषियों को खोज निकालता है। वह बाजार पहुंचकर उन गुंडों का सामना करता है। वे हमला करते हैं, लेकिन लौह स्तंभ एक एक कर सबको काबू में कर लेता है। कोई उसकी पकड़ से बच नहीं पाता। लेकिन ये तो सिर्फ छोटे मोटे गुंडे थे। असल अपराधी थे मंत्री दुआन कून का बेटा दाहाई, बेटी अर्मी और दामाद जांग ब्याओ। नाम से ही पता चलता है कि कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। मंत्री उन सभी को आदेश देता है कि लौह स्तंभ को रास्ते से हटाना होगा। एक दिन लौह स्तंभ अपने परिवार के साथ सिनेमा देखने जा रहा था। उसी समय जांग ब्याओ के गुंडों ने उसे देख लिया और गुस्से में भरकर उसके पीछे लग गए। लौह स्तंभ अपने भांजे के साथ पॉपकॉर्न लेने बाहर निकला था और गुंडे उसे पहचान भी नहीं पाए। जब वे अंदर पहुंचे और लौह स्तंभ नहीं मिला, तो उन्होंने उसकी पत्नी और बहन इन लोगों को पकड़कर तंग करना